हुकूमत ने शुगर माफिया के सामने घुटने टेक दिए। शुगर माफिया मनमानी कीमत मुकर्रर करने में कामयाब। चीनी की एक्सपिल कीमत 154 से 159 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में 164 रुपए फी किलो में फरोख्त होगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का इजलास से खिताब। कहा आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों के हवाले से कमेटी कायम की थी। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपए फी किलो फराहम की जा रही है। मिल्स मालकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे। आइंदा साल क्रशिंग सीजन 1 नवंबर से शुरू होगा। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। कमेटी इजलास में शुगर मिल्स मालकान के तहफ्फुज़ात का जायजा लेकर तमाम जरूरी इक़दाम पर गौर किया गया। चीनी की कीमतों पर चेक रखने के लिए राना तनवीर की सरबराही में सब कमेटी बना थी। चीनी का बहरान, शुगर मिल्स की चांदी, आवाम से अरबों रुपए बटोर लिए गए। चीनी की कीमत 1 रुपए फी किलो बढ़ने से शुगर मिल्स मालिकान को 2.8 अरब रुपए का फायदा। सिर्फ एक हफ्ते में शुगर मिल्स ने 26 अरब रुपए इजाफी कमा लिए। क्रशिंग सीजन के आगाज से अब तक शुगर मिल्स को 76 अरब रुपए इजाफी मिले। चीनी की कीमतों में इजाफे की एक अहम वजह चीनी बरामद करने की इजाजत देने का फैसला है। बरामद करने की इजाजत के फैसले से मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें बढ़ती रही। चीनी बरामद के फैसले के बाद 3 माह में चीनी की कीमत में 23 रुपए 40 पैसे इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपए 35 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। फरवरी 2025 में मुल्क में औसतन चीनी 11 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। सुप्रीम कोर्ट के बाद केस लगाने का तनाज़ा हाई कोर्ट भी पहुंच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज बानी पीटीआई से मुलाकात के केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख करने पर बरहम। कहा क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? ये करने की बजाय आप मेरी अदालत की बुनियादों में बावरद रखकर उड़ा देते हैं। और डिप्टी रजिस्ट्रार से इस्तफसार किया जो कुछ हुआ क्या आप उसमें मुलविस हैं? आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मनसूख की? डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने कहा कि हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई थी, कहा गया लार्जर बेंच दिया, अब इस केस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्जी की बजाय चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। आप एक चीज को अना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिया अधेड़ देगा। रियासत ने फैसला कर लिया कि उन्होंने अना की जंग जीती तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा वो इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। आप इस हद तक आगे निकल गए कि कमीशन को 1 मिनट तक मुलाकात नहीं करवाई। अदालत का डिप्टी रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म, कॉज लिस्ट मनसूख करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों के तमाम मुकदमात कल समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज जोगर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। विशाल यूसुफजई की बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत केस भी मुकर्रर करदा केसेस में शामिल। विरासत में हिस्सा न देने पर फौजदारी कार्रवाई होगी। रिवायात और रस्म रिवाज की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। फेडरल शरीयत कोर्ट ने खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत दे दी। फैसले में कहा बन्नू में चादर और पर्ची नामी रिवायात पर अमल करके खवातीन को विरासत से महरूम किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म रिवाज नाराज हैं, न उनकी कोई अहमियत है। वफाकी शरई अदालत ने फैसला फौजिया जलाल शाह की दरख्वास्त पर सुनाया। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 52 लाख पाउंड पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 90 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी के मुताबिक हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 94 लाख पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया। सरकारी वेबसाइट पर भी तफसीलात शेयर कर दी गई। जराये के मुताबिक दिवालिया होने के बावजूद हसन नवाज पर आयद जुर्माने की वसूली का इम्कान मौजूद है। बरतानवी कानून के तहत टैक्स चोरी के जुर्माने दिवालिया होने पर भी माफ नहीं होते। शरीफ फैमिली का कहना है हसन नवाज के हवाले से चलने वाली खबर पुरानी है। एबीएन न्यूज की तहकीक में शरीफ फैमिली का दावा गलत निकला। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को दावत दी जाएगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इजलास में तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए 3 ज़िली कमेटियां कायम। राबता कमेटी की सरबराही असद कैसर के सुपुर्द। सियासी सरगर्मी और राबतों की कमेटी हामिद रजा की ज़ेरे निगरानी काम करेगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कमेटी की सरबराही लतीफ खोसा को दी गई।
पीटीआई कौमी सलामती पर नहीं फौज की वर्दियां उछालने के लिए इकट्ठी हो जाती है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम और सियासी जमातें फौज के पीछे खड़ी हैं। दहशतगर्दी फौज या किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं, मुल्क के खिलाफ होती है। ये पहली बार नहीं है। जब भी कौमी सलामती की बात होती है तो बानी पीटीआई शरीक नहीं होते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सूबा नहीं चल रहा, इस्तीफा दें। 190 मिलियन पाउंड का जवाब मांगो तो जवाब नहीं। कहते हैं कि KPK को पैसे नहीं मिलते, इसलिए जंग नहीं लड़ सकते। जो भी दहशतगर्दों का साथ देगा वो भी दहशतगर्द है। मियां नवाज शरीफ अपनी तबीयत की वजह से इजलास में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने पैगाम भेजा था कि वो मुल्क के लिए हर जगह अपना किरदार अदा करने को तैयार है। PSC इजलास में तोशाखाना से मुताल्लिक 190 से 2002 तक का रिकॉर्ड ऑडिट को न दिए जाने का इंकशाफ कमेटी ने तोशाखाना आर्टिकल्स के खिलाफ ज़ाब्ता नीलामी से मुताल्लिक ऑडिट एतराज़ पर वजारत से 15 दिनों में जवाब मांग लिया। सेक्रेटरी काबीना ने बताया, हमारे पास जो तहाइफ आते हैं हम वैसे ही तोशाखाना में रख देते हैं। हम ये कैसे तस्दीक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या नहीं? कोई तोहफा किसी भी शख्स की जानिब से तब्दील नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर ने कहा कि तोशाखाना का 1947 से रिकॉर्ड फराहम किया जाए। 1956 में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन के दौरे पर वफ्द गया। वफ्द के मेंबरान को कीमती तहाइफ मिले जो तब्दील कर दिए गए। हांगकांग से वैसी 2 नंबर चीजें खरीद कर कायमा कमेटी मवासलात का इजलास। सिंध में शाहराहों पर इंटरचेंज न होने पर सिंध से ताल्लुक रखने वाले अराकीन का इजहार बरहमी। कहा, PSDP के हवाले से सिफारिशात पर अमल दरामद नहीं होता। रमेश लाल ने कहा, काम सिर्फ पंजाब में होता है। सेवन शरीफ से दादू जाते हुए 2 हादसात हो चुके। लाड़काना में NHA की बनी हुई सड़क 26 दिसंबर को बनी, 28 को उखड़ गई। नज़ीर अहमद बगियो ने कहा कि नून लीग को सिंध से वोट नहीं मिलते, सिंध के मंसूबे क्यों बनेंगे? शमशेर अली मजारी ने कहा कि जनूबी पंजाब में भी कोई काम नहीं हो रहा। वस्ती पंजाब के अलावा पूरा पाकिस्तान रो रहा है। कायमा कमेटी का कराची के दौरे का फैसला। चेयरमैन एजाज जाकरानी ने कहा, अगला इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत से कराची में होगा। अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। फैसले सिर्फ कानून के मुताबिक होंगे। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी। जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं, मुकदमा मुकर्रर करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो फौरी आगाह किया जाए। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन के एहलकार शिकायत कुनिंदा से मुसलसल राबते में रहेगा। दर्ज कराई गई शिकायत का फैसला 30 और पेचीदा मामले का 2 माह में फैसला होगा। एंटी करप्शन हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और टेलीफोन कॉल से दर्ज कराई जा सकती हैं। रिश्वत और सिफारिश के अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की अवलीन तरजीह अवाम को फौरी इंसाफ पहुँचाना है। 5 माह में 7,633 मुकदमा दायर, 11,000 से मुकदमात को निपटाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर की क़यादत में वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात। मातहत अदलिया के जजेस की दूसरे सूबों में रोटेशन का मुतालबा। हमारे मंसूबों पर अपनी तख्तियां लगाईं। PTI का मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, मैं मरियम नवाज को मुनाजरे का चैलेंज देता हूँ। किसान कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंसूबा है जो नून लीग ने अपने खाते डाल लिया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर अशब खून मारा गया उस वक्त हमारे पास 22 लाख टन गंदम मौजूद थी, जबकि इन्होंने वाफिर गंदम के बावजूद गंदम इम्पोर्ट की। इनकी जालिमाना पॉलिसीज की वजह से इस दफा 30% कम गंदम काश्त हुई। मौजूदा हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा कर रखा है। 1 साल अवाम और कौमी खजाने पर बोझ बनकर गुजरा। ये अवाम के मैंडेट और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हुकूमत में नहीं आए। हर रोज TV चैनल्स और अखबारात को करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए। 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अदम हाजिरी पर उमर अयूब की जमानत खारिज। ATC रावलपिंडी का उमर अयूब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। 27 कारकुनान की जमानतें मंजूर। सनम जावेद और मिशाल यूसुफजई की अबूरी जमानत में 22 मार्च तक तौसील। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीन के कौंसल जनरल की मुलाकात। CPEC के जारी मंसूबों और नए प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कराची में मुख्तलिफ पानी के मंसूबे चीन के ताउन से शुरू करने जा रहे हैं। सोलर प्रोजेक्ट भी चीन के ताउन से बढ़ाएंगे। कौंसल जनरल ने कहा कि चीन के सरमायाकार सिंध में मजीद सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं।
मसनूई जहानत में पहली बार पाकिस्तान का चैट जीपीटी तैयार। वजीर ममलिकत IT शिजा फातिमा कहती हैं, मसनूई जहानत आगे बढ़ती गई तो बहुत से शोबों में फायदा होगा। तुलबा के लिए मसनूई जहानत का इस्तेमाल इनकी सलाहियतें निखारता है। दुनिया का मुकाबला करने के लिए जदीद उलूम की महारत जरूरी है। स्टार्टअप्स में काम करने वाले बच्चे को मसनूई जहानत दरकार है। इस्लामाबाद के स्कूलों में AI क्लासेस शुरू हो गई हैं। पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की 450 दरखास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर। 91 सफ़हात पर मुश्तमिल कॉज लिस्ट जारी। दरखास्तों पर समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस SM अतीक शाह और जस्टिस अरशद अली करेंगे। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी मुतालिका अफसरान और ज़ाती हैसियत में पेश होंगे। एडवोकेट जनरल ऑफिस ने तमाम मुतालिका अफसरान को आगाह कर दिया। पख्तूनख्वा के जिला खैबर में मदरसे की दीवार गिरने से मलबे तले दबकर 4 बच्चे जाँ बहक 9 जख्मी। वाकया मदाखिल के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है।